हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं नुक सुप्रीम सोड एम्पायर के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर को और कोई भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है और सीनियर से बोलती है कि सीनियर मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम कभी भी मुझे छोड़ के अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम मुझे कभी भी ऐसे अकेले छोड़ के चले गए तो मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगी और तुम्हारे साथ खुद को भी मार दूंगी। क्या तुम्हें मेरी बात की समझ में आई? बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी अकेले नहीं जाऊँगा। और फिर मैं तुम्हें कम से कम ये तो बता दूँगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ या फिर कहाँ क्या करने जा रहा हूँ। उसकी ये सब हरकतें देख के जो किम क्यूल होता है वो हँसते हुए बोलता है कि प्लीज़ टीम लीडर अच्छा शांत हो जाइए, ये तो आपका भाई ही है। लेकिन इंसुल जो होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और उसके बाल को घिसते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा गाली वाली दे रही होती है। सिनु बोलता है कि हाँ मुझे पता था कि जब मैं वापस जेजू आइलैंड आऊँगा तो मेरे साथ ऐसा ही कुछ होगा। बताता है दोनों गिल्ड यानी ट्विलेट गिल्ड और डाउन गिल्ड के जो मर्ज होने के बाद न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा गलत अफवाहें फैल रही थी, उन सबको डाउन गिल्ड के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा शांत करा दिया गया होगा। और मिस ली जो है वो मेरे काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही है हेल्थ क्रिएशन गिल्ड यानी कि जो स्काई वॉर गिल्ड है उसी का नाम हेल्थ क्रिएशन गिल्ड मतलब कि बदल दिया गया यहाँ से, वो उसके ऊपर नज़र रखेगी और इन सब से हम लोग किसी की नज़र में भी नहीं आएंगे और हम लोग को उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन सब के लिए मैं उसको एक दिन थैंक यू जाके बोल दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए इतना ज़्यादा हेल्प क्यों कर रही। तभी उसके पास एक बंदा आता है और बोलता है गिल्ड लीडर चासिनो। बोलता है हाँ क्या बात है बोलो ना। वो बंदा और कोई नहीं जेजू आइलैंड अलायंस का गिल्ड लीडर होता है। बोलता है कि ये सब मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं पता था, कभी भी ऐसा नहीं पता था कि जेजू अलायंस में भी कोई ट्रेटर यानी कि गद्दार बैठा हुआ है। और मैं इन सब के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने आपको डेंजर में रखा और मुझे नहीं पता कि मैं इन सब के बदले रिपे कैसे करूँगा, भुगतान कैसे करूँगा। आपकी जो मर्ज़ी आप हमारे साथ कर सकते हो। सिनोन उसकी ये सब बातें सुनते हुए बोलता है कि मुझे अगर मैं सच में बात करूँ तो मुझे अभी भी यही लगता है कि तुम सारे के सारे जो भी जेजू गिल्ड अलायंस में हो वो सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो और इन सब के लिए मैं तुम लोग पे कभी भी विश्वास नहीं कर सकता। इसकी ये बात सुन के गिल्ड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। सिनु बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम लोग मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगे क्योंकि तुम लोग मुझसे डरते हो। इंसु बोलती है कि अब भाई तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो। बोलता है कि नहीं ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये एकदम सही है, इसलिए तो मैं इन सब पे थोड़ा सा विश्वास नहीं कर सकता। किमकुल उसकी ये बात सुन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन सिनु बोलता है कि चलो ठीक है इन सबको अभी यहाँ से हटा दो, मैं इन सब बातों पे ध्यान देने वाला नहीं हूँ, मुझे तुम लोग से कोई भी बात नहीं करना, कोई भी गुस्सा नहीं है। ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। बोलता है कि अंकल देखा ये कितना अच्छा बंदा है। उसका जो गिल्ड लीडर बोलता है हाँ ये भी काफ़ी अच्छा बंदा है, इसने हमें छोड़ दिया। लेकिन सिनु बोलता है कि इन रिटर्न यानी कि इसके बदले मुझे तुम लोग से कुछ चाहिए। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। बोलते हैं आखिर तुम्हें हमसे क्या चाहिए? वो बोलता है कि जो मर्जर है डाउन गिल्ड में चल रहा है उन सब के हिसाब से उन लोगों की तरफ से मैं तुम लोग को इस अलायंस में इनवाइट करता हूँ, इस मर्जर में इनवाइट करता हूँ, तुम्हें भी हमारे एक अलायंस बनना होगा। इन्होंने बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे बताया था कि तुम लोग ट्विलाइट गिल्ड और डाउन गिल्ड के फाइट के बीच में नहीं आना चाहते, लेकिन चूंकि ट्विलाइट गिल्ड खत्म हो चुका है तो उनकी फाइट भी खत्म हो चुकी है, इसलिए तुम अब इस गिल्ड को ज्वाइन डाउन गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो। और मैं इन सब के बारे में डाउन गिल्ड से पहले ही बात कर चुका हूँ। नहीं मुझे बोला था कि तुम लोग के पास ज़्यादा मैन पावर नहीं है जिसकी वजह से तुम लोग जेजू आइलैंड में सारे के सारे डेंजर को हैंडल नहीं कर सकते। गिल्ड लीडर उस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए बोलता है कि चूंकि तुमने जो भी हमसे बोला वो सब एकदम सही है और हमारा ओरिजिनल सिस्टम भी यही सब कहता है। तुम्हें कोई पक्का जवाब अभी तो नहीं दे सकता, लेकिन सच में बोलूँ तो इससे बेहतर ऑफर मैंने आज तक नहीं देखा। फिर वो उसका थैंक यू करता है, बोलता है थैंक यू गिल्ड लीडर। सिन्नू बोलता है कि चूंकि हम लोग आज के बाद दोस्त हैं, डाउन गिल्ड के दोस्त हैं, तो आज के बाद आप लोग को ऐसे झुकने फुकने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद हम लोग के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। लेकिन वो मनी मन सोच रहा होता है कि अगर ये जेजू आइलैंड हमारे अंदर आ जाएगी तो मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा हेवनली क्रिएशन गिल्ड के ऊपर नज़र रखने में। फिर सिन्यू टीम लीडर से बोलता है कि टीम लीडर किम क्यूल। वो बोलता है हाँ क्या हुआ बोलो ना। बोलता है कि क्या हम लोग को एक लास्ट टेंजन बच गया था ना जिसके साथ हम लोग को डील करना था, जिसको हम लोग को जाके क्लियर करना था। बोलता है कि हाँ वो तो एक हाई रिस्क टेंजन है जो कि हैलासान में। बोलता है चलो ठीक है हम लोग वहाँ पे जल्दी से जल्दी जाते हैं बिना किसी डिले के और उस टेंजन को कंप्लीट करते हैं। इंसु बोलती अभी के अभी। बोलता है हाँ अभी के अभी, कि इस दिन के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाला हूँ, फिर मुझे पता नहीं मुझे कब टाइम मिलेगा। फिर हम लोग को उसी टेंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सीन बोलता है कि सब लोग यहाँ पे आ जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर वहाँ पे सारे बंदे आ जाते हैं। वो देखता है तो बोलता है कि ये तो एक टीम है जिसमें एक वॉरियर है, सिल्डर है और एक
हीलर है। ये तो काफ़ी अजीब तरह का फॉर्मेशन जो था वो गिल्ड लीडर से पूछता है कि आखिर अब तुम मुझे बताओ, ये तो एक केप टाइप टेंजेंट नहीं है, तो फिर तुमने इसमें से हमारे आर्चर और जो भी मैजिशियन थे उन सबको क्यों निकाल दिया। वो बोलता है कि यहाँ पे ऐसी बात नहीं, लोग को क्यों इस टेंजेंट में मतलब साथ नहीं ले जा रहा हूँ, उसका मतलब ये है क्योंकि काफ़ी कम तक दिखता है, क्योंकि इन सब के बीच जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि इस टेंजेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉग है, काफ़ी ज़्यादा धुंध है और हमें सामने की अपने सामने जस्ट खड़े बंदे को नहीं देख सकते। तो तीर वाला क्या ही तीर चलाएगा और मैजिक वाला क्या ही अपना मैजिक को यूज करता है कि इस टेंजेंट के अंदर जाने के बाद हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारा जो टीम मेंबर वो हमारे बगल में भी हो कि हमें नहीं देख सकता, इतना ज़्यादा फॉग यहाँ पे होता है। और यहाँ का जो मॉन्स्टर होता है उसे फॉग लेपर्ड भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। वहाँ पे एक बंदा आता बोलता है कि ये बंदे होते हैं लेपर्ड होते हैं, फॉग लेपर्ड, इन लोग को हम लोग नॉर्मल अटैक से नहीं मार सकते, इन लोग के ऊपर काफ़ी हाई मैजिक यानी जो हमारा हीलर मैजिक यूज करता है उस हिसाब से अगर काफ़ी ज़्यादा पावर के साथ यूज किया जाए, जो कि माना पावर भी कंज्यूम करता है, तो ही उसे मारा जा सकता है। और साथ में लेकिन वो और आगे मतलब कि एक्सप्लेन करता है सीने उस हिसाब से उन लोग के पास काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग अटैक पावर है। और फिर हमारे पास एक स्किल्ड असैसिन भी होना चाहिए जो कि उन सब के सामने टिक पाए, क्योंकि वो लोग ये असैसिन टाइप के हंटर के बराबर के होते हैं, वो काफ़ी स्नीक अटैक करते हैं और काफ़ी फास्ट भी होते हैं। सिन्नू बोलता है कि बस 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 इतना ही काफ़ी है, तुम्हारा जो एक्सप्लेनेशन था कि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। उसकी ये बात सुन के वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलता है क्या तुमने क्या कहा। सिन्नू बता कहता है कि मुझे इस टेंजर में जाना, उन सारे के फॉग लेपर्ड को मारना और इस टेंजर को कंप्लीट करना, बस इतना ही बात है ना। बोलते हैं कि हाँ बात तो ऐसा ही, लेकिन सिर्फ बोलता है ठीक है मैं इन सब बातों को समझ गया और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग सीधा उस टेंजर के अंदर जाएंगे। फिर वहाँ पे जाने लगता, बोलता है कि चलो ठीक है हम लोग जाते हैं और जितने ज़्यादा फॉग मॉन्स्टर हो सकते हैं, फॉग पैंथर हो सकते हैं, उन सबको मार के जल्दी जल्दी बाहर आ जाएंगे। गिल्ड मेंबर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलते हैं कि जो बंदा जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो उतना ही ज़्यादा र्यूड क्यों बिहेव करता है। बोलता है कि ये र्यूड नहीं, यही तो चार्म है, यही तो स्ट्रॉन्ग हंटर की पहचान है। जिन्होंने उस टेंजेंट के अंदर चला जाता है, फिर वो जैसे सामने देखता है तो सामने बहुत धुआं होता है, फॉग होता है। बोलता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पे देखना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे तो 1 इंच के आगे भी कुछ नहीं दिख रहा, मुझे तो अपना हाथ भी सही से नहीं दिख रहा। तभी उसके पीछे से एक बंदा आता है, बोलता है गिल्ड चास सिनियन। वो पीछे की तरफ देखता है तो पीछे उसके वही गिल्ड लीडर होता है। गिल्ड लीडर बोलता है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने आपको यहाँ पे ढूंढ लिया। गिल्ड लीडर सिन्नू से बताता है कि चूंकि हम लोग अभी अभी टेंजेंट से अंदर आए, इस टेंजेंट में आए, तो यहाँ पे काफ़ी खुला इलाका और यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को लगभग देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग के सामने एक फॉरेस्ट आएगा जिसके अंदर लोग काफ़ी आराम से सेपरेट हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं और इन सब के वजह से वो हमें मार सकता है। और साथ ही बोलता है चलो ठीक है मैजिशियन लाइट चालू कर दो। वो जो मैजिशियन होता है हीलर होता है अपने हाथ पे अपने मैजिक को एक्टिवेट करता है और येलो कलर का लाइट यूज कर देता है। बोलता है ठीक है सर। फिर उसका जो लाइट होता है वो आगे आगे चलते हुए रास्ता दिखाना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि चूंकि हम लोग इस लाइट के साथ जाएंगे तो हम लोग काफ़ी आराम से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। सिन्नू बोलता है ये अच्छी बात। बोलता है गिल्डर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात पूछना है, क्या इस एरिया में कुछ ऐसा भी है कि मतलब कि आप लोगों के हिसाब से ऐसा होता है कि डेंजर के गेट के पास कोई भी मॉन्स्टर नहीं आता और ये एक सेफ्टी जोन होता है ना। बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही बात है, क्यों तुम्हारे हिसाब से कुछ अलग हो रहा है क्या, क्योंकि आज तक एक भी ऐसा रिपोर्ट नहीं आया, सिंगल रिपोर्ट भी नहीं आया जिसमें जो मॉन्स्टर है वो टेंजेंट के गेट के पास आके हंटर पे अटैक कर देता। तभी एक जो हंटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके बगल से एक मॉन्स्टर आ रहा था। वो साइड की तरफ देखता, बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ ज़्यादा भी समझ नहीं आ रहा। तभी वो देखता है कि उसके अगल बगल कोई नहीं है। वो चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं अचानक से तुम लोग सब कहाँ पे भाग गए। बोलता है कि ये तो काफ़ी स्ट्रेंज है ना, मुझे ऐसा बिलीव नहीं हो रहा कि मैं भी उन लोग के साथ था और वो लोग अचानक से कभी बिछड़ गए। बोलता है कि ये जोक करना बंद करो प्लीज़, तुम लोग सब बाहर आ जाओ, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, मैं तुम लोग को इस फॉग में और ज़्यादा नहीं देख पा रहा। फिर बोलता है कि लेकिन ये लोग कोई बाहर क्यों नहीं आ रहे। लेकिन तभी उस पर एक टाइगर अटैक कर देता है, मतलब कि वही लेपर्ड अटैक कर देता है। बोलता है कि आखिर ये लोग इतना जल्दी हम लोग पे अटैक क्यों कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग यहाँ पे दाग लगाए बैठे होते हैं और जैसे हम लोग यहाँ पे आए ये लोग हम पे अटैक कर दिए। वो जो टाइगर होता है वो अपने बड़े नकुले नकुले पंचे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सिन्नू जो था अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए अपने हाथ में रिलीज़ करते हुए उस टाइगर की तरफ आगे बढ़ता है। उस टाइगर को एक जोरदार स्लैप लगा देता है। उस स्लैप का नाम परफेक्ट स्ट्राइक होता है और वो एक परफेक्ट स्ट्राइक उस टाइगर के ऊपर लगा देता है जिससे कि वो टाइगर ज़मीन पे गिर जाता है। और इसके साथ हमारा ये एपिसोड होता है इसी यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे आगे की फाइट, उस टेंजेंट के अंदर की फाइट। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।